दोस्तों, जिंदगी का एक कड़वा सच हर मर्द को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। औरत अक्सर तभी लौटती है जब आप उसे चाहना बंद कर देते हो। सुनने में उल्टा लगता है ना, जब आप उसके पीछे भागते हो, उसे मनाने की कोशिश करते हो, हर हाल में उसे वापस पाना चाहते हो, तब वह और दूर जाती है। लेकिन जिस दिन आप सच में उसे भूलकर अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, उसे लेकर परवाह करना छोड़ देते हो, तभी अचानक वो वापस सामने आ जाती है, ऐसे जैसे उसे दोबारा दिलचस्पी हो गई हो। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि औरतें हमेशा मर्द की ताकत, उसकी आज़ादी और उसके बिना जीने की काबिलियत को टेस्ट करती हैं। सच्चाई सीधी है, जब आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो तो आप उसकी नज़र में बेकदर और लाचार बन जाते हो। आप सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़कर अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, अपने काम, अपने गोल्स और अपनी एनर्जी को अपनी दुनिया का सेंटर बना लेते हो, आप अपने आप में मैग्नेटिक हो जाते हो। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आपने उसे मैसेज करना छोड़ दिया, घंटों मोबाइल पर इंतज़ार करना बंद कर दिया और उसे अपनी दुनिया का सब कुछ मानना छोड़ दिया। और अचानक कुछ हफ्तों बाद रात को उसके मैसेज की हाय वाली घंटी बज उठी। ये सब यूं ही नहीं होता। यह आपकी एनर्जी के बदलने का नतीजा है। यह वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि औरत कब लौटती है। यह असली साइकोलॉजी समझने का मौका है, जहां आपका माइंडसेट तय करता है कि आपकी वैल्यू और आपकी ताकत कितनी है। छोड़ देना कोई खेल या चालाकी नहीं है, बल्कि यह है उस मर्द में बदलना जो बिना पीछा किए, बिना गिड़गिड़ाए अपनी मौजूदगी से ही इज्जत, चाहत और अटेंशन हासिल करता है। अगर आप वो मर्द बनना चाहते हो जिसे छोड़कर कोई औरत दोबारा सोच भी ना सके, अगर आप बार बार असहाय और कमज़ोर महसूस करके थक चुके हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि औरतें सच में क्यों लौटती हैं, जब आप उन्हें चाहना बंद कर देते हो। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी ताकत दोबारा कभी खोगे ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत आपकी तभी कद्र करती है जब आप उसकी कद्र करना छोड़ देते हो। दोस्तों, ये बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। मर्द जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करता है कि औरत को हर वक्त सब कुछ दे देता है, प्यार, ध्यान, टाइम, इज्जत, यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान भी उसके पीछे गवा देता है। लेकिन औरत की फितरत ऐसी है कि जब तक आप सब कुछ थाली में सजा कर देते रहोगे, वह कभी आपकी कदर नहीं करेगी। यह इंसानी नेचर है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सोचो ज़रा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप उसके लिए लंबी लंबी मैसेज लिखते रहे, रात दिन कॉल करते रहे, अपने काम धंधे का शेड्यूल बिगाड़कर सिर्फ उसके लिए टाइम निकालते रहे, लेकिन उसके लिए आप फिर भी कम ही रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत आसानी से मिल जाते हो। और जो हमेशा हाजिर रहे, उसका वजूद ही औरत की नज़रों से गायब हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप उसे सिर पर चढ़ाना बंद कर देते हो, अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन खेल पलट जाता है। वो आपके भीतर बदलाव को महसूस करती है, उसकी आदतें हिल जाती हैं, क्योंकि जिस अटेंशन की वो हमेशा हकदार थी, अब वह बंद हो गया। अब वो सोचने लगती है, क्या मैंने सच में कुछ अच्छा खो दिया? याद रखो, औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो जानता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी कितनी कीमती है। जब आप उसे अपने से ऊपर रखना छोड़ते हो, तब आप बिना कुछ कहे उसे याद दिला देते हो कि असली इनाम हमेशा आप ही थे। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे, कठोर या बेरहम बनो। इसका मतलब है कि आप उसके पीछे भीख मांगना बंद करो। अब आपकी प्रायोरिटी, आपका मकसद, आपका काम, आपका शरीर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। और जैसे ही आप खुद को तराशने लगते हो, खुद पर काम करने लगते हो, आपकी मौजूदगी खुद ब खुद रहस्यमयी और आकर्षक बन जाती है। मैंने यह खेल हजारों बार देखा है। कोई लड़का महीनों एक लड़की को मनाने में अपनी इज्जत गवा देता है, लेकिन जिस दिन वो हार मानकर अपनी जिम की मेहनत, अपने काम और अपने गोल्स में लग जाता है, अचानक उसी लड़की का मैसेज आता है, हे कैसे हो? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह है आपके अंदर जागी हुई असली मर्दानगी की चमक। दोस्तों, समझ लो, औरत आपकी कद्र तभी करेगी जब आप खुद की कद्र करना शुरू करोगे। जब तक आप खुद को इनाम नहीं मानोगे, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। और जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान गए, उसी दिन से खेल बदल जाएगा। अब पीछा आप नहीं बल्कि वो करेगी। नंबर 2, कड़वी सच्चाई। जब आप उसके पीछे भागते हो, उसकी चाहत मर जाती है। दोस्तों, यह सच्चाई हर मर्द को समझनी ही पड़ेगी अगर वह औरत की असली चाहत और अट्रैक्शन पाना चाहता है। जितना ज़्यादा आप किसी औरत के पीछे भागते हो, उतनी ही जल्दी उसकी दिलचस्पी आप में कम हो जाती है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे दिखते हो, आपके पास कितना पैसा है,
या आप दोनों के बीच कितनी केमिस्ट्री है। जैसे ही आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, खेल का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब आप बन जाते हो उसका भीख मांगने वाला और वह बन जाती है इनाम। औरत कभी उस चीज़ को सच में नहीं चाहती जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। सोचो एक सीन, एक लड़का किसी लड़की से मिलता है। दोनों के बीच शुरुआत में चिंगारी उठती है, लड़की भी साफ साफ इंटरेस्टेड लगती है, लेकिन फिर लड़का गलती कर देता है। वो पूरे दिलो जान से उसके पीछे लग जाता है। रोज रोज लंबे मैसेज, सुबह गुड मॉर्निंग और रात गुड नाइट भेजना, अपने काम काज छोड़कर हर वक्त बस उसके लिए तैयार रहना। शुरुआत में लड़की को यह अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह घुटन महसूस करने लगती है, क्योंकि अब कोई रहस्य नहीं बचा, कोई चुनौती नहीं रही, कोई अनिश्चितता नहीं रही। चाहत को जिंदा रहने के लिए हमेशा तनाव और रहस्य चाहिए, लेकिन जब आप उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। अब जरा पलट कर देखो, दूसरा लड़का भी उसी तरह की लड़की से मिलता है। वह आत्मविश्वासी है, सम्मान देता है, लेकिन कभी उसके पीछे पागल नहीं होता। हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देता। अपनी प्रायोरिटी, अपना काम, अपनी लाइफ छोड़कर उसके लिए 24 घंटे हाजिर नहीं रहता। वो लड़की को सोचने पर मजबूर करता है, इंतज़ार करवाता है, अपनी मौजूदगी को कीमती रखता है, और नतीजा उस लड़की का इंटरेस्ट और गहरा होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को थाली में परोस कर उसके सामने नहीं रखा। यह है कड़वी हकीकत। आपका पीछा करना औरत की चाहत को मार देता है। औरतें उस मर्द की ओर खींचती हैं जो दिखाता है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप पीछा करते हो, आप अपने ही हाथों ये मैसेज दे रहे होते हो कि तुम मेरी दुनिया का सेंटर हो, मेरे पास करने को कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे पीछे भागने के। और भाई, यह चाहत नहीं है, यह है मजबूरी और कमज़ोरी। याद रखो, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता। आप कितने भी तर्क, गिफ्ट या अटेंशन देकर औरत को मनाने की कोशिश करो, चाहत पैदा नहीं कर सकते। अट्रैक्शन हमेशा भावनाओं से, इंस्टिंक्ट से और अंदरूनी खिंचाव से पैदा होता है, और यह आदिम सच्चाई है। औरत उसी मर्द की तरफ खींचती है जो उसके पीछे नहीं भागता। इसे ऐसे समझो क्या, जंगल का शेर कभी हिरण से जाकर कहता है, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। नहीं, शेर अपनी चाल, अपने धैर्य और अपनी ताकत से जंगल में चलता है। उसकी मौजूदगी ही डर और इज्जत पैदा करती है। यही खेल मर्द पर भी लागू होता है। जितना कम आप भागते हो, उतनी ही ज़्यादा इज्जत और चाहत आपके हिस्से आती है। ज़्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया तो लड़की उन्हें भूल जाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा होता है। जब आप पीछे हटते हो, जब आप उसका पीछा छोड़ देते हो, तो वह उस खालीपन को महसूस करती है। उसे आपके अटेंशन की कमी सताने लगती है, और फिर वही लड़की आपके बारे में सोचना शुरू करती है जो कभी आपको हल्के में ले रही थी। यही है असली पैराडॉक्स। औरत की चाहत आपके पीछा करने से मर जाती है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो तब वह दोबारा जल उठती है। अगर आप चाहते हो कि औरत आपको चाहे तो भागना बंद करो। वो मर्द बनो जिसके पीछे औरत खुद दौड़े। नंबर 3, जब आप दूर चले जाते हो तभी उसकी जिज्ञासा जागती है। दोस्तों, यह हकीकत है जिसे ज़्यादातर मर्द तब तक नहीं मानते जब तक उन्होंने अपनी आंखों से ना देखा हो। जिस दिन आप औरत से दूरी बना लेते हो, उसी दिन से उसके मन में आपके लिए सवाल उठने लगते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता उसने आपको छोड़ दिया हो, आपको इग्नोर किया हो, या आपके सामने हंसकर आपको छोटा दिखाया हो। जैसे ही आप उसका ध्यान रखना छोड़ देते हो, वो सोच में पड़ जाती है, आखिर उसने मुझे इग्नोर क्यों करना शुरू किया? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया? क्या उसने मुझे भुला दिया? यही जिज्ञासा उसे भीतर से बेचैन कर देती है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हो, हर दिन मैसेज करते हो, बार बार अपनी फीलिंग्स जताते हो, तो उसके पास आपके बारे में सोचने का कोई कारण ही नहीं रहता। आप उसके लिए प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। उसे मालूम होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, इसलिए वह आपको हल्के में लेती है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हो, कॉल करना छोड़ते हो, उसका इंतज़ार करना बंद कर देते हो और चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाते हो, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। असल में यह हमेशा आपको मिस करने की वजह से नहीं होता, बल्कि उस कंट्रोल की वजह से होता है जो उसके पास आप पर था। जब आप पीछे भाग रहे थे, वो जानती थी कि आप उसके इशारे पर चलते हो। चाहे वह जवाब ना दें, चाहे प्लान कैंसिल करें, आप फिर भी अगले दिन मौजूद रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने खेल का रुख बदल दिया, अब वही लड़की है जो बार बार अपना फ़ोन चेक करती है। एक असली उदाहरण एक लड़का था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो बुरी तरह टूट गया और उसे मनाने के लिए हर कोशिश की। भूल, लंबे मैसेज, बार बार कॉल्स, लेकिन लड़की हर बार उसे और दूर धकेलती गई। आखिरकार उस लड़के ने हार मान ली। उसने ध्यान अपने करियर पर लगाया, जिम जाना शुरू किया और लड़की से कांटेक्ट करना बंद कर दिया।
1 महीने बाद वही लड़की जिसने उसे इग्नोर किया था बार बार उसके फ़ोन पर मैसेज करने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। याद रखो, दूरी बनाना इसलिए ताकतवर है क्योंकि इससे पावर डायनामिक तुरंत बदल जाता है। बिना कुछ कहे आप यह साबित कर देते हो कि आपको उसे खोने का डर नहीं है। यही कॉन्फिडेंस औरतों को चुंबक की तरह खींचता है। जितना आप पीछे भागोगे उतनी ही वह लापरवाह होगी, लेकिन जितना आप दूर जाओगे उतना ही वह आपके बारे में सोचेगी। यह मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें ज़्यादातर मर्द फंसते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार कोशिश करने से औरत वापस आएगी, लेकिन दूरी ही वह चीज़ है जो उसकी चाहत को दोबारा जगाती है। याद रखो, जिज्ञासा अनिश्चितता से पैदा होती है, और जब आप दूर चले जाते हो आप अचानक रहस्यमयी, अनप्रेडिक्टेबल और मुश्किल से मिलने वाले इंसान बन जाते हो। यही वह पल है जब औरत आपके पीछे सोचना शुरू करती है और महसूस करती है कि उसने आपको कम आंका था। नंबर 4, पावर शिफ्ट। जैसे ही तुम केयर करना छोड़ देते हो उसी पल खेल पलट जाता है। यही वो सच्चाई है जिसे ज़्यादातर मर्द मानना नहीं चाहते। रिश्ता हो या अट्रैक्शन का शुरुआती दौर, असली खेल यह नहीं होता कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि यह होता है कि किसके पास इमोशनल लेवरेज है। और जब तक तुम ही हर बार ज़्यादा केयर दिखाते हो, हर बार पहला मैसेज भेजते हो, हर बार उसका मूड ठीक करने में लगे रहते हो, वो पावर उसी के पास रहती है। सोचो, जब तुम बहुत ज़्यादा केयर करते हो तो क्या होता है? तुम्हारे हर मैसेज में ओवरथिंकिंग झलकती है। तुम कोशिश करते हो हर वक्त उसे हंसाने की, उसके एक फ़ोन कॉल पर सब काम छोड़ देते हो, उसकी बदतमीजियों को भी सह जाते हो, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ बनी रहे। यह प्यार नहीं है भाई, यह कमज़ोरी है जिसे तुमने प्यार का नाम दे दिया है। और लड़कियां इस वीकनेस को तुरंत भांप लेती हैं। वो कभी उस मर्द की इज्जत नहीं करती जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है, जिस दिन सच में दिल से तुम यह मान लोगे कि उसका अप्रूवल तुम्हारी खुशी का सोर्स नहीं है, उसी दिन सब बदल जाता है। उस पल से वह महसूस करती है कि तुम्हारी एनर्जी अब उससे बंद ही नहीं है। उसके खेल, उसके शब्द, उसका साइलेंस अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। और यह बदलाव, यही शिफ्ट वही चीज़ है जो उसे तुम्हारी ओर खींचती है। एक रियल सिनेरियो से समझो। मान लो किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ। शुरू में वह टूटा हुआ है, बार बार कॉल करता है, मैसेज पर मैसेज करता है, क्लोजर मांगता है, दोस्त बने रहने की भीख मांगता है। और उधर लड़की ठंडी डिस्टेंस बनाकर, कभी कभी तो थोड़ा घमंडी अंदाज में। लेकिन फिर समय बीतता है, हफ्ते गुजरते हैं और वो लड़का अब कॉल नहीं करता। सोशल मीडिया पर उसके जिम की पिक्चर्स आती हैं, दोस्तों के साथ हंसते हुए मोमेंट्स दिखते हैं, शायद नई लड़कियों से बातें भी। अचानक वही लड़की जो पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब छोटी छोटी कोशिशें करने लगती है। एक कैजुअल कमेंट, एक हल्का सा टेक्स्ट, कोई रैंडम सवाल। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से वह पावर निकल चुकी है। सच यह है कि औरतें हमेशा प्यार के पीछे नहीं दौड़ती, वो दौड़ती हैं इन्फ्लुएंस के पीछे। जब उन्हें लगता है कि तुम उनके कंट्रोल में हो, वो इंटरेस्ट खो देती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो चुके हो, उनकी अंदरूनी इंस्टिंक्ट्स उन्हें मजबूर करती हैं कि वो तुम्हें वापस खींचे। यह हमेशा तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं होता, यह होता है पावर वापस पाने की कोशिश। इसीलिए सबसे खतरनाक मर्द वो है जो गहराई से प्यार कर सकता है, लेकिन कभी भी छोड़कर जाने से नहीं डरता। वो मर्द जो औरत की मौजूदगी का मज़ा लेता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहता। वो मर्द जो औरत के टेस्ट पर नहीं टूटता, क्योंकि उसकी पहचान और सेल्फ वर्थ किसी औरत की अप्रूवल से नहीं जुड़ी होती। यही वो मर्द है जिसकी रिस्पेक्ट होती है। यही वो मर्द है जिसके बारे में वो बार बार सोचती है। याद रखो, यह पावर शिफ्ट किसी बड़े जुमले या डायलॉग से नहीं होता, यह होता है तुम्हारी माइंडसेट से। जिस दिन तुम में केयर करना छोड़ दोगे, उसी दिन औरत को समझ आ जाएगा कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। और आयरनी देखो, उसी दिन से वह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा केयर करना शुरू कर देती है। नंबर 5, उसकी वापसी प्यार से नहीं अहंकार से होती है। ये सबसे कड़वी सच्चाई है भाई, और इसी में सबसे ज़्यादा मर्द फंस जाते हैं। जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर वापस आती है तो अक्सर वह प्यार की वजह से नहीं आती, बल्कि अपने ईगो की वजह से लौटती है। और यहीं पर ज़्यादातर लड़के ट्रैप हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि हाँ, अब उसे एहसास हो गया कि मैंने क्या खो दिया, या फिर सच्चा प्यार जीत गया। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। असलियत यह है कि जब वह पहली बार तुम्हें छोड़कर गई, तब उसने अपना फैसला लिया था। शायद उसे बोरियत हो गई थी, शायद उसे कोई नया लड़का ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग गया था, या शायद उसे लगा कि उसे तुमसे बेहतर मिल सकता है। उस वक्त उसकी नज़र में तुम ज़रूरी नहीं थे, यही उसकी सच्चाई थी। लेकिन जैसे ही तुमने चस करना छोड़ दिया,
जैसे ही तुमने बार बार कॉल और मैसेज करना बंद किया, जैसे ही तुमने फिर से अपनी जिंदगी जीना शुरू किया, उसी वक्त उसके ईगो को चोट पहुंची। उसे लगा कि अब वो गारंटीड एडमायरर उसके पास नहीं है और यहीं से उसकी वापसी शुरू होती है। समझो भाई, यह हमेशा तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं होता। यह ज़्यादातर उस वैलिडेशन की वजह से होता है जो तुम उसे देते थे। बहुत सी औरतें अपने एक्स को ऑनरबिट में रखती हैं, महीने महीने तक इग्नोर करेंगी और फिर अचानक किसी रैंडम दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक है या कोई इमोजी डाल देंगी। क्यों? ताकि वह देख सके कि क्या तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। यह प्यार नहीं है, यह बस उसके ईगो को फ्यूल करने का तरीका है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का 2 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। अचानक लड़की ने कहा कि उसे स्पेस चाहिए या वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। लड़का टूट गया। बहुत कोशिश की उसे मनाने की, पर आखिरकार हार मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। 6 महीने बाद लड़की देखती है कि लड़का जिम जा रहा है, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है और शायद किसी नई लड़की से भी मिल रहा है। अचानक उसके पास लड़की का मैसेज आता है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। सुनने में प्यारा लगेगा, लेकिन असली खेल क्या है? असल में उसका ईगो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जिस लड़के को वह अपने कंट्रोल में रखती थी, अब वह उसके बिना भी खुश है। और सच्चाई ये है कि कई औरतें खुद भी नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। यह उनका इंस्टिंक्ट होता है। जब वो देखती हैं कि तुम अब आसानी से अवेलेबल नहीं हो, तुम अब उतने एक्सेसिबल नहीं हो, तो उनके अंदर कंपटीशन और कंट्रोल का इंस्टिंक्ट जाग जाता है। वो तुम्हें वापस चाहती हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ईगो हार मानना नहीं चाहता। यही वजह है कि तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए जब वह वापस आए। ज़्यादातर लड़के इस मौके पर अपनी उम्मीदों में अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वह सच में प्यार करने लगी हैं और इसी सोच में फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल खुद से पूछना, अगर सच में प्यार था तो छोड़ा क्यों? और अगर सच्चा प्यार है तो सिर्फ तब क्यों लौटती है जब तुम अब उसे चाहना बंद कर देते हो? याद रखो, प्यार कंसिस्टेंसी से दिखता है, लॉयल्टी से दिखता है, एफर्ट्स से दिखता है। कोई इंसान गायब हो जाए और जब चाहे वापस आ जाए, यह प्यार नहीं, यह सिर्फ कन्वीनियंस और ईगो है। इसलिए समझदार मर्द वही है जो इस ट्रैप में दोबारा नहीं फंसता। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन फिर कभी अपनी पावर उसके हाथों में नहीं देता। क्योंकि जिस दिन तुमने उसकी वापसी को असल में समझ लिया, उसी दिन तुम ईगो और प्यार के फ़र्क को पहचान लोगे और तब तुम्हें कोई लड़की फिर से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नंबर 6, जब तुम डिटैच होते हो तो औरत अपने ही मूल्य पर सवाल उठाने लगती है। यह है असली मनोवैज्ञानिक खेल जो सब कुछ उलट देता है। जब तक तुम उस पर पूरी तरह लटके रहते हो, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, रात के 2 बजे भी उसके हाय का इंतज़ार करते हो, या फिर जब वह कई दिनों तक गायब रहती है और फिर भी तुम उसी जगह खड़े मिलते हो, तब तक कंट्रोल उसके हाथ में होता है। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को भावनात्मक रूप से पीछे खींच लिया, जैसे ही तुमने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाकर अपने जीवन की तरफ लगाया, यहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या वह अब भी मुझे चाहता है? कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया? क्या मैं उसके लिए अब भी पर्याप्त हूँ? यही वह पल है जो उसकी नींव हिला देता है। और यह ताकत तुम्हारे गुस्से से नहीं आती, बदला लेने से नहीं आती, यह आती है तुम्हारे आत्मसम्मान से। डिटरमेंट का मतलब है अपनी इज्जत को वापस पाना, अपने फोकस को सही जगह लगाना और अपनी सेल्फ वर्थ को याद करना। औरतें इसे बहुत गहराई से महसूस करती हैं, इवन अगर वह कभी माने ना। ज़रा सोचो, एक लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, शुरुआत में वो टूट जाता है, खाना बंद, नींद गायब, हर वक्त दिमाग में बस वही लंबी लंबी माफ़ीनामे जैसी चैट भेजता है, लेकिन सामने से सीन भी नहीं मिलता। लड़की दूसरी दुनिया में मस्त, शायद किसी और लड़के के साथ दिखे भी। उस वक्त वो और भी टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। वो अब भीख मांगना बंद करता है, जिम जाना शुरू करता है, करियर में वक्त देता है, फिर से मुस्कुराने लगता है। चाल ढाल बदल जाती है, कंधे सीधे, चाल मजबूत। अब वो उसकी मंजूरी के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि उसने असली ताकत खुद के अंदर खोज ली है। और एक दिन वही लड़की उसे देखती है, लेकिन अब वो लड़का टूटा हुआ, उदास, कमज़ोर नहीं है, वो और मजबूत है। औरत के दिमाग में पहली बार सवाल उठता है, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? ध्यान दो, अब सवाल तुम्हारे बारे में नहीं, उसके बारे में है। यह है असली मोटिवेशन। डिटरमेंट औरत को सज़ा देने के लिए नहीं है, यह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कीमत किसी और की नज़रों पर निर्भर नहीं करती। जब तुम डिटैच होते हो
तो औरत तुम्हें नए नज़रिए से देखना शुरू करती है। अब तुम वह बेचारा नहीं हो जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब तुम वो मजबूत मर्द हो जिसे खो देने का डर उसे सताता है। लेकिन असली फ़ायदा उससे भी बड़ा है। डिटर्मिनेंट तुम्हें आज़ाद करता है। तुम्हारा ध्यान वापस वहीं जाता है जहां होना चाहिए। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा भविष्य, और यही है असली आरोनी। वो रूप, वो वर्जन, वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जिससे औरतें सबसे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो अगर कभी तुम्हें छोड़ दिया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, या तुम्हारी वैल्यू कम समझी गई है, तो याद रखना, जीतने का दिन वही है जब तुम डिटैच हो जाते हो। ना इसीलिए कि वह अपनी वर्थ पर सवाल करेगी, बल्कि इसीलिए कि तुम अपनी वर्थ को फिर से पहचान लोगे। नंबर 7, जो पुरुष आगे बढ़ जाता है वही जीतता है। आखिर में जिंदगी की सच्चाई यही है, जो पुरुष अटका रहता है वह हारता है, और जो आगे बढ़ जाता है वही हमेशा जीतता है। ध्यान दो, यहाँ कभी कभी ये शायद वाली जीत नहीं है, ये जीत हमेशा की होती है, क्योंकि आगे बढ़ना किसी को भूल जाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को याद करने का नाम है। अक्सर पुरुष सालों तक अपनी पिछली यादों में फंसे रहते हैं, बार बार उसकी बातें सोचते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर झांकते रहते हैं, और यह उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद एक दिन वह खुद लौट आएगी। यह वफादारी नहीं है, यह कमज़ोरी है जो वफादारी का मुखौटा पहनकर आती है, और इसी चक्कर में उनकी आत्मविश्वास धीरे धीरे सड़ने लगता है। उनके मौके छीन जाते हैं और उनकी असली क्षमता चुपचाप दम तोड़ देती है। यही हार है। हार इसलिए नहीं कि वह औरत उसे छोड़कर चली गई, बल्कि इसलिए कि वह खुद अपने दिमाग से उसे कभी छोड़ ही नहीं पाया। अब सोचो उस पुरुष के बारे में जो आगे बढ़ता है। वह चोट खाता है, दर्द महसूस करता है, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह उस टूटन से सीखता है, उससे अपनी जिंदगी बनाता है, और उसी दर्द को ईंधन बनाकर अनुशासन, विकास और परिवर्तन की राह पर चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए